नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह संसद के आगामी बजट सत्र में पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को बढ़ाकर 50% करने के बारे में संशोधन लाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हालांकि कुछ राज्य पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन संविधान में संशोधन करने के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी राजनीतिक दल इस संशोधन का समर्थन करेंगे। गौरतलब है कि ये मामला पिछले कई वर्षों से लटका हुआ है। जून 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि यूपीए सरकार अगले 100 दिनों में महिलाओं को संसद और विधानमंडलों में 33% आरक्षण के साथ साथ पंचायत और स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाएगी। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दी, लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाना था, जो अभी तक नहीं हो सका है। इस समय देश भर में कुल पंचायतों के लगभग 28 लाख प्रतिनिधि होते हैं, जिनमें से करीब 37% महिलाएं हैं। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50% करने से निर्वाचित प्रतिनिधियों की ये संख्या 14 लाख से ऊपर हो जाने की संभावना है। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य मणिशंकर अय्यर, पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ, एक गैर सरकारी संगठन द हंगर प्रोजेक्ट की अधिकारी वेदा भारद्वाज और महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील कीर्ति सिंह। साथ ही हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह। आप सभी का स्वागत है। रघुवंश बाबू, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि अब पंचायतों में और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था सरकार करने जा रही है, ऐसा ऐलान किया गया है। क्या आपकी पार्टी इसको मानेगी, क्योंकि आपकी पार्टी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का विरोध करती रही है? लगता है कि रघुवंश बाबू से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ वेदा भारद्वाज हैं। वेदा, आप का क्या ख्याल है कि ये जो बीरेंद्र सिंह जी ने ऐलान किया है और जिसके लिए संसद में संशोधन होने वाला है, हो पाएगा? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि 2010 और 11 से ये चर्चा चली जा रही है और मुझे लगता है कि ये ज़रूर होगा, क्योंकि पंचायत को लेके 50% बढ़ाना एक हमारा भी वही ज़ोर रहा है, क्योंकि ज़्यादा महिलाएं जब आती हैं चुन के, हमने देखा है पिछले 12 साल पंचायत में चुनी हुई जनप्रतिनिधियों के साथ, महिला जनप्रतिनिधियों के साथ काम करते हुए कि जो मुद्दे हैं, जो जिस मुद्दों पे प्राथमिकता वो ले आती हैं, जैसे कि सोशल जस्टिस के मुद्दे हैं, वायलेंस के मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के भी जो मुद्दे हैं, वो सब वो उनको आगे अपनी नेतृत्व को बढ़ावा देते हुए वो ज़रूर लेके आती हैं। तो इसलिए ज़रूर इसके लिए एक सक्रिय वातावरण निर्माण, जिसमें आप महिलाओं की भूमिका और आगे जैसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग रोल्स में लाना चाहते हैं, तो ज़रूर इसके लिए जी, ये मैं एक आपको बहुत ही रोकूंगा अच्छा क्योंकि रघुवंश बाबू हमारे होगा। साथ जुड़ चुके हैं। रघुवंश बाबू, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का विरोध करती रही है। अब केंद्र सरकार पंचायतों में और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने जा रही है। क्या कहेंगे, क्या समर्थन करेंगे? महिला के तो 50% आरक्षण तो हम लोग पास कर ही चुके हैं आपने नहीं की पहले से। थी, कई राज्यों में जरूर है, लेकिन देश भर में अभी नहीं है। है अभी देश भर में नहीं है, बिहार समेत कुछ राज्यों में है, और लेकिन तो देश भर में होना चाहिए। 50% में क्या हर्जा है? पंचायती राज में सफल हुआ है या प्रयोग? मैं आपसे इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि संसद और विधानसभाओं में आप 33% आरक्षण महिलाओं को दिए जाने का विरोध करते रहे हैं। नहीं नहीं, महिला के आरक्षण के विरोधी हम लोग नहीं हैं। ये गलत लोग धारणा बना रहे हैं, आप प्रस्तुत कर रहे हैं गलत पिक्चर। तो हम राष्ट्रीय लोग जनता दल महिला के आरक्षण के पक्षधर हैं, कहीं भी महिला के आरक्षण के पक्षधर हैं, लेकिन महिलाओं में अनुसूचित जाति की महिला, माइनॉरिटी की महिला, पिछड़ी जाति की महिला, उस सब का भी होना चाहिए। महिला के नाम पर खाली नहीं, महिला में दो वर्ग है विशेष, अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक।
इन सभी महिलाओं का भी हिस्सा उसमें निर्धारण हो, इसका हम लोग पक्षधर हैं। ठीक। महिला के आरक्षण के खिलाफ नहीं है, इस तरह का प्रावधान नहीं होता है, उसका हम लोग जोर लगाते हैं कि भाई उसका भी हिस्सा दीजिए। जी। जैसे देश भर में जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो देखा जाए माइनॉरिटी का कितना महिला का रिप्रेजेंटेशन है कहीं भी कोई हाउस में। जी, तो रघुवंश बाबू इसलिए रहें आप हमारे साथ। मैं आता हूं दोबारा आपके पास लौट करके। इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर जी जुड़ चुके हैं। मणिशंकर जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सरकार ने जो ऐलान किया है कि वो संसद के बजट सत्र में संसद में एक प्रस्ताव लाने वाली है, संविधान को संशोधन करने वाला, जिसके तहत पंचायतों में और स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जा सकेगा। क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही अहम कदम है और ये उठाया गया है। हमारी पार्टी की तरफ से ये प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया था और वहाँ पारित की गई थी, और रहा कि लोकसभा में हम उसे पारित नहीं कर पाए। तो समझ लीजिएगा कि इसके पक्ष में तो हम आगे से ही थे, आवश्यक कदम उठा चुके थे, और अब जो बाकी काम रहा वही कर रही है ये सरकार। लेकिन साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यही भाजपा की सरकार वहाँ हरियाणा में उन्होंने ऐसे शर्तें लगाई हैं, जिसका नतीजा हुआ कि 67% जो महिला जीत कर आई थी पिछले मर्तबा पंचायतों में, उनको खड़े होने की भी इजाज़त नहीं दी गई है अभी। कोई 83% अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं जो कि अब खड़े ही नहीं हो सकती हैं। तो ये सब बिल्कुल गलत बात है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जबकि लोकसभा के में आता है ये प्रस्ताव, तो ऐसे शर्तें को वो जोड़ेंगे नहीं। यदि उनका प्रस्ताव बस इतना ही है कि जो राज्यसभा ने पारित कर दिया था, उसी को वो दोबारा लोकसभा से पारित करवाना चाहते हैं, तो हम उसके पक्ष में होंगे। जी, ठीक है। आप रहे मणिशंकर जी। मैं आता हूं दोबारा आपके पास। हमारे साथ कीर्ति सिंह जी हैं। आप महिला अधिकारों से जुड़ी हैं और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील हैं। कीर्ति जी, आप सरकार की इस घोषणा को किस रूप में देखती हैं, और क्या आपको लगता है कि जैसा ऐलान किया गया है केंद्रीय पंचायती राज मंत्री बीरेंद्र सिंह के ज़रिए कि इस संसद के सत्र में जो कि शुरू होने वाला है बजट सत्र, उसमें ही ये संशोधन लाया जाएगा और इसको पारित किया जाएगा? खैर इस ऐलान के खिलाफ तो कोई नहीं बोल सकता और हम लोग सब इसको वेलकम करते हैं। पर जैसे मणिशंकर अय्यर जी ने कहा, मैं पिटिशनर्स की काउंसिल थी सुप्रीम कोर्ट में, और अभी जो कॉन्टेस्ट हुआ है, जो डिस्क्वालिफिकेशंस लाई गई थी हरियाणा गवर्नमेंट में, जो राजस्थान गवर्नमेंट में लाए, और जो बीजेपी की सरकार दूसरे स्टेट्स में लाने की कोशिश कर रही है, उससे ये हो रहा है कि ज़्यादातर जितनी भी शेड्यूल कास्ट की औरतें हैं, जो शेड्यूल कास्ट के आदमी हैं, और इवन जनरल कैटेगरी के आदमियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है अगर वो एक क्लास तक नहीं पढ़े लिखे हों। तो इससे अभी जो कॉन्टेस्ट हुआ है हरियाणा में, उसमें जितने लोग क्या हुआ है कि पिछले साल 2010 में 1,70,000 लोग कंटेस्ट करे थे, और अब की बार 2015 में सिर्फ 40,000 से थोड़े से ऊपर लोग कंटेस्ट कर पाए हैं, और इसमें से अनअपोज्ड कंटेस्ट हुए हैं और 19.5% सीट्स वेकेंट हैं। तो इसका ये नतीजा हुआ है कि अगर आप तरह तरह की शर्तें रखें और डिस्क्वालिफिकेशंस बनाएं कि टॉयलेट नहीं होगी तो ही नहीं कंटेस्ट कर सकते, अगर वो डेट नहीं पे करें अपनी एग्रीकल्चरल बैंक को तब नहीं कंटेस्ट कर सकते, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ना पे करें तब नहीं कंटेस्ट कर सकते। तो चाहे एक आवाज़ में तो आप ऐसे बोल रहे हैं कि आप इन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे औरतों को, और दूसरी आवाज़ में आप औरतों को रोक रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने आंकड़े दिखाए थे सुप्रीम कोर्ट में भी, और सुप्रीम कोर्ट में भी अनफॉर्चुनेटली ये जो कानून, ये डिस्क्वालिफिकेशंस वाला जो अमेंडमेंट्स थे सब अब होल्ड कर लिए हैं। और ये नतीजा हुआ है कि एक तरफ से आप कह रहे हैं कि आप इनकरेज कर रहे हैं औरतों को, और दूसरी तरफ से आप डिस्करेज कर रहे हैं, और आप आधे से ज़्यादा मेजॉरिटी
के लोगों को कंटेस्ट ही नहीं करने दे रहा है, वो राइट ऑफ कंटेस्ट ही चला गया है। तो ठीक। क्या फायदा कहने का कि हम राइट दे रहे हैं कंटेस्ट करने को। तो ये बहुत बहुत ही गंभीर बात है और हमें देखना जो संसद को ये भी सोचना पड़ेगा इस पे, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी तो इस पे जरूर चर्चा होनी चाहिए जी। कि क्या डिस्क्वालिफिकेशंस किस तरह के बना सकते हैं। ये तो नहीं कह सकते ठीक है। कुछ भी कल को डिस्क्वालिफिकेशंस बना दे, जहां आप जानते हैं कि एमपीज और एमएलएस के लिए कोई डिस्क्वालिफिकेशंस मैं नहीं है। कीर्ति जी आप दोबारा जानते आऊंगा हैं वो आपके पास। करोड़ों में बैंक्स को पैसा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देते हैं, पढ़े लिखे होने की उनके कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये पहली बार ये जो एक्सपेरिमेंट है ये शुरू करा जा रहा है ठीक। पंचायत के लेवल पे, जहां पे सबसे ज्यादा लोग होंगे जो पढ़े लिखे ना होंगे। उनकी कोई गलती नहीं है, ये सरकार का फेलियर है कि उनको पढ़ाया नहीं गया है लोगों को। कीर्ति जी। और उनको अगर ड्राउट की वजह से उनका चला नहीं, मतलब उनके डेट्स हैं एग्रीकल्चरल बैंक्स को, तो ये उनकी कैसे गलती है। जी, और उनको जी। बेकसूर होके भी उनको इस पे कंटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। ये ठीक तो है, बहुत मैं गलत आऊंगा बात आपके है। पास में दोबारा। ऐसे शर्तें नहीं लगा सकते जी, एक हमारे तरफ साथ से यहाँ आप। स्टूडियो में हाँ। वेद भारद्वाज हैं जो कि एडवोकेसी ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। वेद, आप कह रही थी कि कुछ दिक्कतें हैं, उनके बारे में आप विस्तार से बता सकती हैं। एकदम जैसे कि कीर्ति सिंह जी ने बोला है और मणिशंकर अय्यर जी ने भी बोला है कि देखिए दो पहलू हैं इन सब चीज़ों के। एक है आरक्षण, ऑफ कोर्स 50% आरक्षण पंचायत में महिलाओं के लिए होंगी, उसको आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह लाएंगे तो व्हाई नॉट, इट्स ऑलवेज अ वेलकम मूव। पर दूसरी चीज़ ये भी है कि जो सक्रिय वातावरण निर्माण की हम बात करते हैं जी। कि आप एक तरफ से महिलाओं के नेतृत्व के लिए ऐसे पॉलिसी मेजर्स ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप ऐसे अनिवार्यता बाधाएं सेट कर रहे हैं जिसमें आपके कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे हैं आपको। तो जब आप 50% करेंगे तो उसमें हमने देखे हैं केसेस कि अगर आप राजस्थान की भी बात करें या उड़ीसा की बात करें, 2 बच्चों के जो नियम हैं, जो बाधाएं हैं कि अगर आपको पंचायत इलेक्शंस में अगर लड़ना है तो 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं कर सकते, या जहां अभी फ़िलहाल शौचालय को लेकर जो इतनी बातचीत चल रही है, कोई शौचालय के अगेंस्ट तो है नहीं, पर ये कहना कि भाई आप शौचालय अगर आपके घर में होगा तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो ये राजनीतिक के अधिकारों की जो बात होती है वो तो हनन होती ही है। और जहाँ पे एक लोकतंत्र की बात करते हैं हम कि आप महिलाओं को, वंचित वर्गों को और आगे लाना चाहते हैं, सक्रिय भागीदारी देना चाहते हैं, तो आप ऐसे अनिवार्यताओं के साथ पैरेलली नहीं चल सकते। उसके लिए एक पूरा लिंक होना चाहिए, पूरा वातावरण बनना चाहिए जिसमें आप 50% आगे लेके आए और उसी की तरह जैसा पॉलिटिकल विल अभी दिखा रहे हैं कि राजनीतिक दल सब मिलके बोलेंगे कि नहीं हम पास कर देंगे पंचायत में, वही अगर हम पॉलिटिकल विल देखें कि जहाँ पे हम स्टेट असेंबलीज की बात करें या पार्लियामेंट की बात करें, जो 1996 से बिल हमारा चला जा रहा है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, तो उसके ऊपर भी अगर ऐसे ही हमें कुछ एक कंसेंसस दिखे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, तो फिर जो रियल डिसीजन मेकिंग की बात होती है वो फिर और आगे बढ़ेगी हायर डिसीजन मेकिंग बॉडीज में। जी, मणिशंकर जी, अभी आपने वेदा भारद्वाज को सुना, आपने भी कहा कि जो आपका बनाया हुआ कानून था, संविधान संशोधन है, अगर उस रूप में वो आता है आप उसका समर्थन करेंगे, लेकिन चूंकि अभी भी कई राज्यों में, 5-6 राज्यों में ये 50% आरक्षण की व्यवस्था है, वैसा ही कुछ दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों में भी अगर इस तरह से हो जाए जो आप चाहते हैं, तो फिर संसद में भी एक दबाव बनेगा कि राष्ट्रीय पैमाने पर इस बिल को पारित किया जाए और संविधान में संशोधन किया जाए। क्या कहेंगे? नहीं, जहां तक कि दिल्ली का सवाल है, जहां तक कि हमारे संसद का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि यहाँ महिला आरक्षण के लिए हम उसके पक्ष में हैं। साथ हमने ये कहा है कि पंचायतों में 50% आरक्षण करवाने के लिए हम उसका पूरा समर्थन करते हैं और इस दिशा में जो कदम उठाना था तो 4-5 साल हुए हमने उसको उठा लिया है। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि 50% पंचायतों में और 33% संसद और विधानसभाओं में इसके पक्ष में हैं हम, और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हमारा बस ये कहना है कि वही पार्टी जो अब कह रही है
कि वो 50% आरक्षण देगी पंचायतों में, वही पार्टी है जो कि ऐसे शर्तों को लगा रही है जिसका जिक्र तक नहीं है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में। और वहां तक हमें सीमित रहना है कि जो उस कानून में 1951 के कानून में शर्तें लगाई गई हैं उसको हम मान लें पंचायतों के लिए। लेकिन ये सब जो कहा जा रहा है शौचालय के बारे में, शिक्षा के बारे में, का ये जो बैड लोन्स हैं, कर्ज के बारे में, ये सब हटा देना चाहिए कि 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब अलग चीज़ है, सरकार को ये काम करना है। और क्योंकि सरकार विफल रही है, इनको दंड देना, महिलाओं को दंड देना, ये बिल्कुल गलत बात है। जी, मणिशंकर जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो अभी इस वक्त राजनीतिक हालात हैं देश में, और उसको लेकर के पिछला भी सत्र हमने देखा था कि जिसमें कोई कामकाज नहीं हो सका था। क्या हम उम्मीद कर सकेंगे कि इस सत्र में अगर सरकार ये संशोधन लाती है पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का, तो कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी? ये राज्यसभा टीवी है और बुनियादी आपके जो तथ्य हैं वो गलत हैं, तो माफ़ कीजिए, मुझे लगता है कि बहुत अफसोस की बात है। क्योंकि राज्यसभा में हालांकि काफ़ी हंगामा हुआ पिछले सत्र में, जिन विषयों पर सहमति बन गई थी उन कानूनों को हमने पारित किया था, आप ही को याद होगा। तो जो ये विषय है, क्योंकि हम इसके पक्ष में हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे तरफ से। ठीक। अब आगे सत्र सही तरह से चलेगा या नहीं, ये सरकार पर निर्भर करता है, क्योंकि जब तक कि वो हमारे साथ बातचीत कर सहमति कर बनवाने की कोशिश न करे, तब तक तो दिक्कतें रहेंगी ही। जी, कीर्ति जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि जैसा मणिशंकर जी कह रहे हैं, अगर आम सहमति बनती है, जिसका उम्मीद है कि बनेगी, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि कोई भी दल इसका शायद विरोध नहीं कर रहा है। रघुवंश बाबू ने भी अभी कहा, इनकी पार्टी आरजेडी और जेडीयू के बारे में कहा जाता था कि वो संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण का विरोध करती है। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि अभी भी कोई अड़चन है या ये आसानी से पास हो जाएगा? वह आसानी से पास हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर सब लोग इस पे सहमति दिखा रहे हैं अपनी, और सब लोग अग्री कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हमें लग रहा है, और 50% तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी अगर 50% रिजर्वेशन औरतों के लिए पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में पास हो जाएगा तो। जी, वेद, आप क्या कहना चाहेंगी कि अब जबकि ये घड़ी आ गई है कि इसको पे मोहर लगनी बाकी है, और पिछली बार भी संसद में मंत्रिमंडल ने तो पारित कर ही दिया था, तो एक रस्म अदायगी हम इसको कह सकते हैं। ये होने के बाद भी क्या आपको लगता है कि जो इसकी स्पिरिट है महिलाओं को सशक्तिकरण देने की, एम्पावरमेंट देने की, वो लागू हो सकेगी, लेटर एंड स्पिरिट? वो तो फिर सरकार के ऊपर वो ऑब्लिगेशन तो आ ही जाता है ना, कि जो हमने बात की है, और हम यही अपने काम के दायरे से भी बोलते रहते हैं कि एक होता है कि आप आरक्षण दे रहे हैं और आरक्षण को लागू कर रहे हैं। दूसरा जो पहलू है, और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है, उसका इम्प्लीमेंटेशन। और जैसे कि हम अभी चर्चा पूरा किए जा रहे हैं, जैसे वातावरण बन रहा है कि हम एक तरफ से देख रहे हैं कि 50% आप अगर ये लागू होगा, और उसमें ही में अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें कि जो स्टेट्स इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उड़ीसा में, जहाँ पे अभी भी 2 चाइल्ड नॉर्म है, तो उसमें फिर आप 50% एक तरफ बोल रहे हैं और फिर बोल रहे हैं 2 चाइल्ड नॉर्म से अगर ज़्यादा आपके बच्चे होंगे तो आप पंचायत के इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इसलिए सरकार को यही करना पड़ेगा कि जवाबदेही तो है कि आप उस वातावरण को एक सक्रिय भूमिका से, एक सक्रिय इरादे से आगे लेके जाएं। ये नहीं कि सिर्फ आरक्षण देके फिर बोल दें कि भाई हमारा काम हो गया। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ जी फ़ोन लाइन पर जुड़ गई हैं। उन्हें इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन किसी कारण से वो स्टूडियो तक नहीं आ पाई। कृष्णा जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आपकी सरकार अब ये करने जा रही है, महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कही गई है वीरेंद्र सिंह जी के ज़रिए से, लेकिन जो बहुत सारे रिजर्वेशंस अभी हमारे यहाँ पैनल के मेहमानों ने बताए हैं कि हरियाणा में जिस तरह से हुआ है, अगर वैसे होता है तो फिर इसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं समझती हूँ कि 50% आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात बहुत पहले से चली आ रही है। जब मैं मिनिस्टर थी तब भी हम इस बात को कह रहे थे।
पंचायतों में नहीं, बल्कि इसमें तो असेंबली जितना भी है हमारा लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट में भी 50% आरक्षण होना चाहिए। अभी मैं सुन रही थी कि कोई कह रहा था कि 2 चाइल्ड, उड़ीसा में जो है 2 चाइल्ड नॉर्म्स है। ठीक है, 2 चाइल्ड नॉर्म्स हों, लेकिन मैं तो अब इस फेवर में भी हूँ कि महिलाएं, कभी कभी होता है कि 2 चाइल्ड में दोनों बच्चियां हैं, तो ठीक है, 2 बच्ची हो, 3 बच्ची हो, लेकिन हमारा 50% रिजर्वेशन वुमेन का हर जगह पे होना चाहिए। वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी होना चाहिए, पार्लियामेंट में भी होना चाहिए और पंचायती राज में भी होना चाहिए। तभी महिला सशक्तिकरण प्रॉपर होगा। जो हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं वो तभी हो सकता है। और वो एम्पावरमेंट भी कैसे, उसको फिर एजुकेशनली, सोशली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। और इकोनॉमिकली जब वो स्ट्रॉन्ग होगी तो ये सब चीजें अपने आप उसमें स्ट्रॉन्गनेस आएगी। तो मैं इस मायने में सोचती हूँ कि हर तरह का रिजर्वेशन हर उसमें मिलना चाहिए। लेकिन क्या इसको हम माने कि ये एक प्रीकर्सर होगा संसद और विधानसभाओं में भी जो आरक्षण का मामला लटका हुआ है काफ़ी लंबे समय से, और जिसकी बात आप जब सरकार में थी तब आपकी सरकार जब भी भी हम करती कर रहे थे और बिल्कुल तैयार भी था। उस समय पे कुछ पार्टीज का रिजर्वेशन था और उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन करो। चलिए, मैं वो भी मानती हूँ, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन कर दीजिए। रिजर्वेशन में रिजर्वेशन मीन्स रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे संवैधानिक प्रोविजन है तो हम उसमें रख लें। कम से कम 50% रिजर्वेशन विमेन करके उस 50% में 50% रिजर्वेशन में विमेन SC/ST का दे दीजिए, जो हमारा लॉ कहता है 22.5%। देने में कोई एतराज, एक बार शुरू तो हो, तभी हमारा महिला सशक्तिकरण को हम एक जामा पहना सकेंगे। हम जान सकेंगे कि वो महिलाएं जिनको हम पूरे देश की आधी आबादी कहते हैं, जिस महिला को हम कहते हैं कि उसको चहुमुखी विकास उसका होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता उसकी होनी चाहिए और उसको मेंटली और फिजिकली के साथ साथ इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से मजबूती तभी मिलेगी। तब हम उसका जब रिजर्वेशन करेंगे, हर जगह पे जब कानून बनेगा तो महिलाएं उसकी आवाज उठाएंगी और उठाने के साथ, क्योंकि महिला में बड़ी शक्ति होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कृष्णा तीरथ जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ने के लिए। मणिशंकर अय्यर जी आपका बहुत शुक्रिया। कीर्ति सिंह जी, वेदा भारद्वाज और रघुवंश प्रसाद सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। हम उम्मीद करते हैं कि संसद के बजट सत्र में पंचायत और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की जो बात सरकार ने कही है उसे अमली जामा पहनाया जाएगा, संविधान में संशोधन होगा और आधी आबादी को देश की उनका अधिकार मिलेगा। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।